ही YouTube चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जो आपका साइंस है इसको दोस्तों आपको आपका 3 भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। दोस्तों आपका जो हाई स्कूल का सिलेबस है वो 3 भागों में विभाजित किया गया है। किसका? साइंस का। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको बताएंगे कि आपके जो फिजिक्स जो पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री जो पढ़ाएंगे और बायोलॉजी जो पढ़ाएंगे दोस्तों, उन सभी के आपको टीचर के नाम बताएंगे। तो दोस्तों जो फिजिक्स होगा यानी जो हमारा भौतिक विज्ञान होगा आपका ये पढ़ाएंगे यानी हम पढ़ाएंगे, यानी मेरा नाम है सूरज, तो मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों आपका भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स हम पढ़ाएंगे। और दोस्तों आपका आता है उसके बाद केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान है आपके कान्हा सर, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं दोस्तों। आप पढ़ेंगे तो कहेंगे हाँ क्या पढ़ाते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है आप बायोलॉजी में दोस्तों आपको बताएंगे जब आपके टीचर मिल जाएंगे दोस्तों तो जल्द ही हम आपको बायोलॉजी के लिए भी इसकी व्यवस्था कर देंगे। तो दोस्तों जो आपके कान्हा सर हैं ये बहुत ही टैलेंटेड है दोस्तों। इन्होंने बीएससी फाइनल किया हुआ है दोस्तों, बीएससी फाइनल हुआ है इनका। तो इन्होंने जो आपका बीएससी फाइनल हुआ है ये आपके बनारस, जानते हैं दोस्तों बनारस है एक महात्मा गांधी जो एक डिग्री कॉलेज है दोस्तों, वहां से इन्होंने बीएससी किया हुआ है। तो दोस्तों आइए हम आपको पहले कान्हा पांडे सर से मिलवाते हैं। आइए सर, आइए हमारे कान्हा सर आ गए हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम इनसे आप बातें करिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम कान्हा पांडे हैं और हम आपके चैनल पर केमिस्ट्री का पोर्शन लेके आए हैं। और हमारे माध्यम से आपको केमिस्ट्री के विषय के बारे में जानकारी होगी, जैसे कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड केमिया से हुई है, इसके जनक लेवासिए हैं, कुछ इस प्रकार करके आपको जानकारी मेरे द्वारा दी जाएगी। दोस्तों आप टेंशन नहीं लीजिए, आपका सिलेबस हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा देंगे, जिसमें आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगा। बस आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, और हम आपकी नेक्स्ट क्लास जल्द ही लगाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास बहुत जल्द लगने वाली है, तो आज शुभ मुहूर्त देख करके आपकी क्लास लग चुकी है, जिसमें हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री के बारे में। और आपको बता दें कि लेक्चर 1 है साइंस का, जिसमें आपको केमिस्ट्री बताया जाएगा। और आपका ये जो पूर्णांक है 70 नंबर का आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में 10th में यूपी बोर्ड, तो आपका बहुत मेजर रोल प्ले करता है केमिस्ट्री पोर्शन। अगर आपको केमिस्ट्री के बारे में जानकारी रखना है तो आपको ये पूरी क्लास देखना होगा दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का डिफिनेशन कुछ इस प्रकार है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के संगठन संरचना का अध्ययन करते हैं। ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में है, आप किताबी भाषा का जानकारी कम लीजिए, जिससे आपको परिभाषा याद करने में सहजता होगी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं केमिस्ट्री में हम आपको बताएंगे चैप्टर 1 का नाम, उस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हम आपको बताएंगे उसका पहला टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम अभी बात किए हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा हम देखेंगे कुछ इस प्रकार, जो कि किताबी भाषा आपको जानकारी होगा वही यहाँ पर भी हम लोग पुटअप कर दिए हैं। इससे आप देखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक, मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया कर के अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। हम आपको एग्जांपल देंगे इस प्रकार के, जैसे मैग्नीशियम आपका ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप दोस्तों देखेंगे ये संतुलित नहीं है, हम इसको संतुलित करेंगे
तो यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन है, यहाँ पे डबल ऑक्सीजन, तो इसको हम संतुलित करेंगे तो यहाँ पे हम 2 ला देंगे, 2 ला देंगे, 2 फिर ऑक्सीजन बराबर हो गया, यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो गया, तो हम यहाँ पे 2 लिख करके संतुलित कर देंगे दोस्तों। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको हमने उसका परिभाषा बताया है, परिभाषा के साथ इसका रिएक्शन करके यहाँ पे बताया है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा के मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त करते हैं, संतुलित भी कराए हैं। अब दोस्तों आप इसको पहचानेंगे कैसे? रासायनिक अभिक्रिया कोई दे दिया जाए तो आप उसको पहचानेंगे कैसे? इसके लिए यहाँ पे पहचान जानना आपको जरूरी है। तो आप जब पहचान जानने के उस पर आएंगे तो आप देखेंगे अवस्था में परिवर्तन। दोस्तों उसमें उसके जो मूल अवस्था होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है, पहला कंडीशन माने पहला पहचान। दूसरा का पहचान रंग में परिवर्तन। अगर वो रासायनिक अभिक्रिया अगर कराती है या करती है तो उसके रंग में अंतर आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है। कि गैस का निकलना, मतलब अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो गैस माने निकलेगा, गैस निकलेगा उसमें से। ताप में परिवर्तन यानी टेम्परेचर में चेंजिंग हो जाएगा, ताप में परिवर्तन हो जाएगा। आप इन चारों माध्यम से उसको पहचान सकते हैं। ठीक दोस्तों, हम आपके इस चैप्टर में जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में पहला टॉपिक बता चुके हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक जो कि हमारा है रासायनिक समीकरण। दोस्तों रासायनिक समीकरण के बारे में जानकारी दीजिए, माने उसका डिफिनेशन जो है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब समझे? किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के में परिवर्तन के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, समीकरण कहलाता है। अब हम आपको इसके उदाहरण के रूप में क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, CH4 अर्थात मेथेन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, मेथेन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O निर्मित करता है। दोस्तों आपको दिखाते हैं, ये मेथेन जो है गैस फॉर्म में है और ऑक्सीजन वायु आप जानते ही हैं ये भी गैस है, गैसीय फॉर्म में है। कार्बन डाइऑक्साइड जानते हैं जो हम लोग निर्मित करते हैं, वो भी गैसीय फॉर्म में है। और ये आपका H2O अर्थात जल, ये आपका लिक्विड में है। अब दोस्तों आप लोगों के मन में सवाल उत्पन्न होता होगा कि ये संतुलित नहीं है, तो हम इसको संतुलित करेंगे, संतुलित करेंगे। आप देखे हैं, बता चुके हैं, यहाँ पे अगर आपको गणना किया जाए तो यहाँ पे अगर 2 कर दिया जाए तो ऑक्सीजन संतुलित हो जाएगा। संतुलित जब यहाँ पे करेंगे फिर होगा। आप देखेंगे ऑक्सीजन 2 2 4 होगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 4 हो गया। हाइड्रोजन की संख्या 4 है, 2 2, यहाँ पे H4 में 4 है। कार्बन संख्या 1 है, कार्बन संख्या 1 है। दोस्तों आप देखेंगे तो ये संपूर्ण रूप से संतुलित है। दोस्तों जैसा कि रासायनिक समीकरण लिखने की विधि के बारे में हम जानकारी करते हैं, आपको बताएंगे कि देखिए रासायनिक समीकरण लिखने की विधि कुछ इस प्रकार है, आपके सामने है तीनों। पहला है अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी क्रिया कारकों तथा उत्पादों के अणुसूत्र ज्ञात होने चाहिए। अर्थात अभिक्रिया में जो भाग लेंगे, जो पार्टिसिपेट करेंगे, उनके सभी क्रिया कारकों का अर्थात उनके अणुसूत्र के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे कार्बन का आपका परमाणु क्रमांक कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, नाइट्रोजन का 7 होना चाहिए, ऑक्सीजन का 8 होना चाहिए, सोडियम का 11 होना चाहिए, क्लोरीन का 17 होना चाहिए, जिंक Zn का 30 होना चाहिए, ब्रोमीन का 24 होना चाहिए। कुछ इस प्रकार माने कि उसका क्या बोलते हैं अणुसूत्र ज्ञात होना चाहिए। आपके विधि का पहला बताया है। इसमें आपका दूसरा जानकारी ये है, रासायनिक समीकरण में पदार्थ के सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। अर्थात उनके आणविक रूप को समझ रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन है
तो गैसी माने गैस के फॉर्म में लिखते हैं, उसको आणविक ग्रुप बोलते हैं। ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, नाइट्रोजन को N2 लिखते हैं, क्लोरीन हो गया आपका इस रूप में लिखते हैं। आपका तीसरा है, एक परमाणु तत्वों को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पे सिर्फ प्रतीक के माध्यम से, मतलब उसका सिंबल जो संकेत है उसके माध्यम से बताते हैं। सोडियम का Na, पोटेशियम का K, मैग्नीशियम का Mg और कॉपर का Cu, etc, इस कुछ इस प्रकार करके। अब आप इन तीनों में देखेंगे डिफरेंट क्या है, अर्थात ये जो सेकंड है रासायनिक समीकरण पदार्थ से उनके आणविक रूप में जानते हैं, अर्थात इसमें सब गैसीय फॉर्म में है, गैस के रूप में है। H2 अर्थात जिसमें 2 लगा हुआ है नीचे लगा देते तो गैसीय रूप हो जाता है। और नीचे सिर्फ उनका रासायनिक समीकरण उनके प्रतीक के माध्यम दर्शाते हैं। आप देखेंगे सिर्फ सोडियम का प्रतीक यहाँ पे दिया हुआ है, और जबकि इसमें बोला है कि उनके अणुसूत्र के माध्यम से ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों यही रासायनिक समीकरण में 3 विधियां हैं, यही तीनों आप ज्ञात कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में क्या अंतर है। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों जैसा कि अब आपको बताने वाले हैं हम इसी लेक्चर में आगे, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पादों तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे हम आपको नीचे स्पष्ट करते हैं, अभी आपको रिएक्शन के माध्यम से यहाँ पे हम मैटर क्लियर करते हैं, देखेंगे। जैसे Zn जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं इसको, का जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निर्मित करेगा, अलग हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे हम दिखाएंगे, यहाँ पे जो डिफिनेशन में इसके दिया है महत्व में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, अर्थात जो इसका द्रव्यमान है उसका ना ही निर्माण होगा ना ही विनाश होगा, अर्थात जितने द्रव्यमान Zn यहाँ पे है उतना ही द्रव्यमान यहाँ पर भी होगा। आपको देखेंगे दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर भी Zn 1 है और यहाँ पर भी Zn की संख्या 1 है। आपको देखेंगे ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या 4 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पे सल्फर की संख्या 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अर्थात इस संतुलित रासायनिक समीकरण की पुष्टि करता है कि जितना द्रव्यमान यहाँ पर है उतना ही द्रव्यमान यहाँ पर है। हम आपको चार्ट पेपर के माध्यम से बताते हैं कुछ इस प्रकार संतुलित करा के दिखाए हैं। अब हम इसको चार्ट पेपर के माध्यम से बता देते हैं। जैसे कि ये आपका यहाँ पे हम तत्व लिख लेते हैं, तत्व में आपका Zn हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया और ऑक्सीजन हो गया। इसको एक अलग चार्ट बना लेते हैं और यहाँ पे हम अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या इस चार्ट में बना लेते हैं और इस चार्ट में बनाएंगे उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। चार्ट बन गया आपका, इसको अलग कर लेंगे। दोस्तों ये चार्ट हमसे ठीक से ला नहीं है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा सही बने। तो यही आपको दिखाना है
ये अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, अर्थात ये यहाँ पे देखिए जडियन संख्या कितनी है, 1 है। अब उत्पाद अर्थात इस यहाँ पे देखेंगे उत्पाद में परमाणु की संख्या जडियन कितनी संख्या है, 1 ही बार है, यहाँ पर भी 1 ही बार है। अब आप देखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H2 यहाँ पर भी है, H2 यहाँ पर भी है, अर्थात 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है। 2 हाइड्रोजन किसमें है, अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या भी 2 है, उत्पादों में परमाणुओं की संख्या भी 2 है हाइड्रोजन के रूप में। अब सॉलिड में देखेंगे इसका जो है सिंगल है, यहाँ पर S1 है, यहाँ पर भी S1 है, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 1। अब ऑक्सीजन को देखेंगे, यहाँ पे H2SO4 में ऑक्सीजन की संख्या 4, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 4, यहाँ पे ZnSO4 में ऑक्सीजन की संख्या 4, यहाँ पे ZnSO4 में ऑक्सीजन की संख्या 4। तो दोस्तों आपको जानकारी हो गया होगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, कि दोनों पक्षों का जो उनके अभिकारकों तक तो द्रव्यमान होता है वो सेम होता है, अर्थात इक्वल होता है। ठीक।